दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, देश का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई कोऑपरेटिव बैंकों के लाइसेंस रद्द करने के सिलसिले में एक और बैंक पर तालाबंदी कर दी है। ये बैंक कौन सा है और अगर आपका खाता इस बैंक में है तो क्या आपको पूरे पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? अगर पूरे पैसे वापस मिलेंगे तो पैसे वापस लेने की प्रक्रिया क्या है, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल आरबीआई ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के उरपकोंडा स्थित उरपकोंडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। लाइसेंस रद्द कर दिए जाने के बाद अब बैंक ने 20 जुलाई 2024 से बैंकिंग कारोबार बंद कर दिया है, यानी बैंक के बैंकिंग कारोबार पर पूरी तरह से अब रोक लग गई है। रिजर्व बैंक ने इसकी जानकारी दी। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 19 जुलाई 2024 के आदेश के जरिए उरपकोंडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। आरबीआई ने साथ ही आंध्र प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करके बैंक के लिए परिसमापक नियुक्त करने का आदेश भी जारी करने का अनुरोध किया है। रिजर्व बैंक ने उरपकोंडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने की वजह भी बताई है, तो आप भी वजह जान लीजिए। इन 5 कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। पहला, बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावना नहीं है। दूसरा, बैंक मौजूदा बैंकिंग कानून के कई प्रावधानों का पालन करने में नाकाम रहा है। बैंक को जारी रखना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है। बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण अपने मौजूदा जमाकर्ताओं का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा। और पांचवा, यदि बैंक को आगे अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो सार्वजनिक हित पर खराब प्रभाव पड़ेगा। तो इन 5 कारणों की वजह से आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के उरपकोंडा स्थित उरपकोंडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। रिजर्व बैंक ने आगे कहा है कि बैंक का लाइसेंस रद्द कर देने के बाद उरपकोंडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक के बैंकिंग कारोबार जिसमें कि लोन देने जैसे दूसरे काम के अलावा जमा राशि को स्वीकार करना, जमा राशि की चुकौती शामिल है, पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है। बैंक तो बंद हो गया है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि बैंक के खाता धारकों को क्या पूरा पैसा वापस मिल सकेगा या पैसा गंवाना पड़ेगा, और पैसा पाने के लिए क्या करना होगा? तो इसके जवाब में आरबीआई का कहना है कि लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन कार्यवाही शुरू करने के साथ डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के अनुसार उरपकोंडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक के जमाकर्ताओं के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी बैंक के जमाकर्ता को अपनी जमा राशि के पूरे पैसे बैंक से नहीं बल्कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम यानी डीआईसीजीसी से मिलेंगे। पैसा पाने के लिए डीआईसीजीसी क्लेम फॉर्म 2021 भरकर जमा करना होगा। डीआईसीजीसी की वेबसाइट पर यह फॉर्म आपको मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ज्यादा जानकारी आप अपनी बैंक शाखा से ले सकते हैं। परिसमापन के बाद हर एक जमाकर्ता को डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अधीन निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से अपनी जमा राशि का 5 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा तक की जमा राशि बीमा दावा राशि का अधिकार प्राप्त होगा। यानी 5 लाख रुपए तक ही किसी भी ग्राहक को मिलने की उम्मीद है, भले ही बैंक में उनके कितने भी अकाउंट हो और उन अकाउंट में चाहे कितना भी पैसा क्यों न जमा हो, मिलेंगे तो केवल 5 लाख रुपए तक ही। कहने का मतलब है कि अगर बैंक में किसी का 10 लाख रुपया जमा है तो उसे केवल 5 लाख रुपए ही मिलेंगे, बाकी के 5 लाख रुपए भूलना होगा। अगर किसी व्यक्ति का 6 लाख जमा है तो उसे 1 लाख रुपए भूलना होगा। अगर 7 लाख जमा है तो उसे बाकी के 2 लाख रुपए भूलना होगा। आरबीआई का कहना है कि बैंक द्वारा दिए गए डाटा के अनुसार 99.95% जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। यानी 0.05% जमाकर्ता अपने पूरे पैसे पाने में नाकाम रहेंगे। दोस्तों, यहां पर सवाल उठते हैं। सवाल है कि बैंक के बाकी 0.05% जमाकर्ताओं को उनका पूरा पैसा क्यों नहीं वापस मिलना चाहिए? क्या उन्होंने बैंक में पैसा रखकर कोई गुनाह किया था या फिर किसी भी बैंक में पैसा रखना ही गुनाह है? क्योंकि सजा तो गुनाहगारों को दी जाती है, जुर्माना गलत काम करने पर लगाया जाता है। लेकिन बैंक के जिन 0.05% लोगों को उनका पूरा पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है वो तो बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं। उनको किस काम की सजा दी जा रही है? मेरे हिसाब से आरबीआई को बाकी के 0.05% जमाकर्ताओं का भी ख्याल रखना चाहिए। उनका भी पूरा पैसा उनको वापस मिलना चाहिए। आरबीआई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। बैंक ग्राहकों को भी एक प्लेटफॉर्म पर आकर सरकार से इसकी मांग करनी होगी। सरकार और आरबीआई को बैंक के लाइसेंस रद्द होने या डूबने की स्थिति में सभी बैंक ग्राहकों के पूरे पैसे वापस दिलाने के लिए कानून बनाना चाहिए। ये कैसा कानून है जिसमें दोषियों, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बजाय उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिन लोगों ने अपनी मेहनत से कमाए पैसों में से पाई जमा करके बैंक पर भरोसा करके उसमें पैसे जमा किए थे। तो अब उरपकोंडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक के ग्राहकों को पैसे वापस लेने के लिए परिसमापक से संपर्क करना होगा। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के उरपकोंडा स्थित
उरवकोंडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक का लाइसेंस रद्द करने से पहले आरबीआई कई दूसरे बैंकों का लाइसेंस भी रद्द कर चुका है, जिसमें शामिल कुछ बैंकों के नाम आप भी जान लीजिए। कर्नाटक के मांड्या जिले के मद्दूर स्थित शिमशा सहकारा बैंक नियमितता का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बनारस मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। राजस्थान के पाली के सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र के हिंगोली के बासमत नगर स्थित जयप्रकाश नारायण नागरिक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग के हिरियूर स्थित द हिरियूर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र के नासिक स्थित डिफायस मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो ये रहे कुछ बैंक जिनके लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। इसके अलावा भी बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक है जिसका लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। तो अगर आपका खाता किसी सहकारी बैंक में है, कोऑपरेटिव बैंक में है, या फिर आप किसी सहकारी बैंक में अपना खाता खुलवाने जा रहे हैं, तो अपने पैसों को लेकर के सतर्क रहिए। बैंक से जुड़ी खबरों पर लगातार नजर रखिए। क्या पता आने वाले दिनों में आपके बैंक पर भी पाबंदी लगा दी जाए, आपके बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाए। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।